पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट कर लिया था। उसका हमने कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करी थी। आइए हम इसका आगे का पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है ना। हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, हमको पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हमने ये उसी दिन देखा था, पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे तब हमने फॉर्मूला देख लिया था। बस वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम कितना आया, 3। 1 एंड 3 का एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। अब 1 से 3 को डिवाइड करिए, कितना आया 3। 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 1 का 3 से डिवाइड करिए, कितना आया 3। 3 का √2 एक्स में मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 3√2 एक्स प्लस 3 का 3 में डिवाइड करिए, कितना आया 1। 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 1 आ गया। अब क्या करें, देखिए ठीक है, हमने 1/3 को बाहर ले लिया। ओके, अब इसको कोई भी वैल्यू मान लेते हैं कि ऑल्सो पी एक्स इज इक्वल टू के 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। सो द required polynomial is 3x square minus 3√2x plus 1, which is true for all the values of k। ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। कोशिश करेंगे इसके अंदर चैप्टर को कंप्लीट करने की। इस वीडियो में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है हमारा चैप्टर, ये इसको कंप्लीट करने की आज कोशिश करते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है
5। ठीक है, वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट लिख करके फॉर्मूला लगा देंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हम जानते हैं पहले से। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0, और अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, √5। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये जो चीज़ है बीच वाली, ये गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x को 0 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ऑल्सो पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू, अब आप बोलेंगे कि इसके बाहर तो कुछ नंबर था ही नहीं, फिर के लगाने की क्या ज़रूरत थी। कुछ भी नहीं था तो 1 तो था ही ना। और के केवल और केवल वो जो बाहर वाले नंबर के लिए नहीं है, सभी वैल्यूज़ ऑफ के, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए के लगाया जाता है। किसी भी चीज़ पे चले जाएंगे हम, ये सेटिस्फाई करता है के की वैल्यू इस कंडीशन को, सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो द required polynomial is x square plus √5 and it is true for all the values of k। ठीक है, अगर आपको जानना है कि ये के क्या है, किस वैल्यू की बात चल रही है, कौन सी वैल्यूज़ ऑफ के लिए ये ट्रू है, तो आपको मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसके अंदर मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी थी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, पार्ट 4। हमको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1। तो क्या लिख देंगे हम, वी नो दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ऑल्सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। ठीक है, बस ये ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तो जनरल पॉलिनोमियल हो गया, मतलब जो हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, एक जनरल पॉलिनोमियल भी निकालेंगे। और पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस कंडीशन में के की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, इस कंडीशन में के की वैल्यू 1 है, लेकिन के हर रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड इज ट्रू फॉर ऑल द ठीक है। देखिए जैसे हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ था 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ था, ये भी 1। हमको पॉलिनोमियल का मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बस और कुछ भी है ना। हमको पॉलिनोमियल का मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बाहर मैंने के लगाया हुआ है। के की वैल्यू मान लो 4। सपोज के इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल अब क्या हो जाएगा, सॉरी, पॉलिनोमियल अब क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर हम, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन में a। अब माइनस का b कितना है, माइनस का साइन तो ऐसा ही, b कितना है माइनस का 4 अपॉन में a कितना है 4। ठीक है, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस और 4 अपॉन 4। ठीक, 4 1 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आया हमारे पास में 1। ऑल्सो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन है, ये भी हमने देखा था। तो देखिए सी कितना है इसमें 1 और एक सी कितना है इसमें 4 और ए कितना है वो भी 4 है। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पे सी कितना है 4 अपॉन में 4, ये भी कट के कितना आ गया 1। अल्फ़ा इंटू बीटा ही 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई 1। क्वेश्चन में भी हमको क्या दिया हुआ था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1, जिससे हमने पॉलिनोमियल क्या बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमने पॉलिनोमियल बनाया था। ठीक है, तो ये जो के है, के क्या है, रियल नंबर है, के की कुछ भी वैल्यू आ सकती है और वो ये वाली कंडीशन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब के की कुछ भी वैल्यू ले आओ, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, ये समझाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करें, फॉर्मूला लगा देते हैं वही, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4। देखिए माइनस तो पहले से बाहर था ही और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी माइनस का 1/4 दे रखी है, तो उसके अंदर रख दिया हमने। अब ब्रैकेट को
खोल दीजिए, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वन, एक्स अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर, एक्स के अपॉन में वन ले लेंगे। अब वन, फोर एंड फोर का एलसीएम कितना आया, फोर। ठीक है, वन से फोर को डिवाइड करें, कितना आएगा, फोर, फोर इंटू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, प्लस फोर से फोर को डिवाइड किया तो कितना आया, वन, वन का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स, प्लस फोर से फोर को डिवाइड किया तो कितना आया, वन, वन का वन में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वन आ गया। ठीक है, ये वन बाय फोर को मैंने इधर बाहर ले लिया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, या तो यही आपका पॉलिनोमियल हो गया या फिर इसको हम के बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो द required polynomial is 4x square plus x plus 1। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, वी नो दैट करके शुरू हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस अल्फा बीटा कितना, 1। ये तो बहुत आसानी से ही ख़त्म हो गया। ठीक है, और k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, सो द required polynomial is and is true for all the values of k। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने 8, 9 किया हमने। ठीक है,
फिर मेरे को लगता है हमने थर्ड किया था, फिर फर्स्ट किया था, और अब सेकंड। मतलब हमारे ये इतने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारा स्पीड ठीक है ना? आप लोग इसी स्पीड से मेरे साथ पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा टारगेट जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स है, उसमें अच्छे नंबर लाना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आपको कोई विशेष कोई दूसरा करना चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। कल इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आज़ादी की सालगिरह की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।